Students, class 12th, chapter name is the rat trap. As you know, rat means चूहा और trap means दानी. चूहे दानी means चूहे को पकड़ने वाला पिंजरा. This is the chapter which shows that a person who is called vagabond. It is a person. It is vagabond means wanderer. जो व्यक्ति who moves here and there to sell his things, जो व्यक्ति अपनी चीज को बेचने के लिए इधर उधर घूमता है, that is called vagabond. Wanderer means a person who moves here and there without any purpose. इसके पीछे पर्पस है वेगाबोंड के पीछे कि वो अपनी चीजें बेच रहा है. वांडरर वो पर्सन होता है जो कोई चीज नहीं बेचता है. इट इज अवर फर्स्ट कैरेक्टर. द स्टोरी मूव्स राउंड हिम. आवर होल स्टोरी मूव्स राउंड दिस पर्सन. Read and write and we can learn why the title of this chapter is the rat trap. Here are other characters. One is crofter. Crofter means farmer. Another a character is iron master. Who is the owner of an iron company. And his daughter. Here are four main characters in this chapter. One is vagabond, other is crofter, third is iron master, and fourth is his daughter. Williamson, the name of their daughter. Vagabond is the person who is very poor and he makes rat trap. How can he manage all these things to make these rat traps? अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ये जब पुअर था तो कैसे मैनेज करता है. He collected all his iron piece from stores and farmers fields. ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया. हाउ कैन ही मैनेज ऑल दीज थिंग्स टू मेक दीज रेड ट्रैप्स. ही कलेक्टेड ऑल हिज थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड द आयरन स्टोर. आयरन स्टोर जो होते हैं हमारे बने हुए थे गाँव शहरों में, लो लंगर की जो दुकानें होती है वहाँ से पीसीज उठाता था आयरन की, और जो फार्मर्स के खेतों में पड़े होते थे तार वगैरह वहाँ से उठा के वो अपनी रेड ट्रैप को बनाता था. एंड नाउ ही इज रेडी टू सेल हिज थिंग्स. ही पुट ऑल हिज रेड ट्रैप्स ऑन हिज सोल्जर्स एंड मूव्स राउंड टू द countryside. Countryside means villages, not देश. countryside का अर्थ होता है गाँव. अब यहाँ से वो चल पड़ा गाँव के लिए. सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है. यहाँ से वो चल पड़ा है, उसके सामने ये
क्रॉफ्टर के घर पहुंचता है, इससे पहले वेयर देयर ही वेंट ही वॉज चेज्ड बाई द पर्सन फ्रॉम द हाउसेस। यहाँ से चला, सपोज कीजिए इसके पास ये मकान आया, इसने बेल को रिंग किया, यहाँ से पर्सन निकला और इसको धमका के भगा दिया। ही वॉज चेज्ड बाई दैट पर्सन। नाउ द नेक्स्ट हाउस द सेम रिजल्ट, वो भी वहाँ से भी धमका दिया, फिर गया वहाँ से भी धमका दिया। एट लास्ट इन द इवनिंग ही रीच्ड टू ए हाउस ऑफ क्रॉफ्टर। ही वॉज एन ओल्ड पर्सन। यहाँ पे हमारा सवाल आ गया कि ये चेज कर दिया जाता था, भगा दिया जाता था, लोग इसको धमका के भगा देते थे और कोई इससे सामान नहीं लेता था। एक शाम वो ऐसे ही घूमता घूमता इस क्रॉफ्टर के यहाँ पहुंचता है, हु वाज अलोन इन हिज हाउस। अब ये व्यक्ति क्रॉफ्टर किसान इस पर्सन को, जब ये पर्सन, सपोज कीजिए मैं ही रैट ट्रैप हूँ, मैं ही वैगाबॉन्ड हूँ और मेरे को हर घर से दुत्कार दिया जाता है और मैं आखिरकार एक ऐसे घर में पहुँचता हूँ जो कि एक आदमी है, वो अकेला वहाँ पे रहता है। दिस मैन, दिस क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम। ये क्रॉफ्टर उसका स्वागत करता है। अब स्वागत क्यों करता है? द क्वेश्चन इज दिस, वाई ही वेलकम्ड हिम। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन उठेंगे, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। द ओल्ड क्रॉफ्टर वेलकम्ड हिम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर वेलकम? सवाल का आंसर बिल्कुल सिंपल है। द ओल्ड क्रॉफ्टर वाज अलोन इन हिज हाउस, ऑल हिज फैमिली वाज सेटल्ड इन द एब्रॉड। एब्रॉड कह सकते हो आप इसको आप फॉरेन कह सकते हो। एब्रॉड का मतलब विदेश और फॉरेन का मतलब विदेश। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स वर सेटल्ड इन द एब्रॉड, ही वाज अलोन इन हिज हाउस एंड देयर वाज नोबडी टू टॉक विद हिम। क्वेश्चन क्लियर हो गया? वो अकेला था, अकेले की वजह से उसका पूरा परिवार विदेश में था, इसलिए वो अकेला था, उसके साथ कोई बात नहीं करने वाला था, इसलिए that was why the old crofter welcomed him। अब ये did को यहाँ से रिप्लेस कर दो, लास्ट लाइन लिखो, that was why the old crofter welcomed him। did रिप्लेस हो जाएगा तो कौन सी फॉर्म आ गई? सेकेंड। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, why did the old crofter welcome him? He was alone in his house, all his family members were in abroad, there was nobody to talk with him, that was why the old crofter welcomed him। What? Question number 2, what did the old crofter do to see him? जब ओल्ड क्रॉफ्टर ने इस वैगाबॉन्ड को देखा तो क्या किया? बिकॉज ही वॉज अलोन इन हिज हाउस, नेवर स्टार्ट एन आंसर विद द वर्ड बिकॉज। कभी भी किसी क्वेश्चन को बिकॉज शब्द से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इस लाइन को सिंपल बनाएंगे। द क्रॉफ्टर डिड टू सी द वैगाबॉन्ड because he was alone in his house, he put a pot of porridge
द स्टोव। क्या मतलब हुआ, स्टोव जो था, गैस जो थी या चूल्हा जो था, उसने उसके ऊपर दलिए का बर्तन रखा। ही गेव हिम ए पैकेट ऑफ टोबैको। उसने पैकेट दिया टोबैको का, एंड सिगार। दे प्लेड ए गेम ऑफ मेजोलिस। इसके बाद क्या किया उसने, जो क्रॉफ्टर था उसने उस व्यक्ति को तुरंत अपना जो दलिए का बर्तन था स्टोव पे रखा, तंबाकू का पैकेट दिया और वे खूब मेजोलिस गेम खेले। इन द मीन वाइल, इसी दौरान, क्रॉफ्टर टोल्ड हिम दैट ही वॉज अलोन इन हिज हाउस एंड हिज बोजी काउ, BOSY, तंदुरुस्त गाय, gave him creamery, CREAMRY, creamery milk. It was his only sport. ये जो गाय है इस बूढ़े किसान की अकेली स्पोर्ट करने वाली चीज है, जिसके दूध वगैरह को, घी को बेच के वो अपना गुजारा करता है। अब यहाँ पे सवाल क्या उठा कि ही आल्सो टोल्ड हिम, उसने उसको ये भी बताया कि इस गाय की दूध को बेचने से ही अर्न्ड 30 क्रोनोर लास्ट मंथ। अब क्वेश्चन हो गया कि उसने क्या क्या बताया अपने बारे में, कि पिछले महीने ही मैंने दूध बेच के 30 क्रोनोर, क्रोनोर जैसे अपनी करेंसी होती है रुपया, ऐसे इस देश की करेंसी का नाम क्रोनोर है, इसने 30 क्रोनोर कमाए। यहाँ तक सवाल चलता रहा, खुश रहे। एंड आफ्टर दैट द ओल्ड पर्सन सा दैट द वैगाबॉन्ड वाज नॉट कन्विंस्ड एट हिज वर्ड्स। इसने देखा कि जो ये वैगाबॉन्ड है ये इसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा है कि कोई गाय भी 30 क्रोनोर कमा के दे सकती है। यहाँ तक स्टोरी क्या चल रही थी, वैगाबॉन्ड है, क्रॉफ्टर है, दोनों की वार्तालाप चल रही है, इसको सभी लोग भगा देते हैं घर से। ये आखिरकार इस क्रॉफ्टर के यहाँ पहुँचता है। ये अकेला व्यक्ति है, इसका परिवार सारा अब्रॉड में है। ये किसी व्यक्ति को अपने घर में देख के खुश हो जाता है, उसका वेलकम करता है, उसको दलिया खिलाता है, उसको टबैको पिलाता है, उसके साथ मेजोलिस गेम खेलता है, कार्ड्स का जो गेम होता है मेजोलिस वो खेलता है, और बात बात में इसको बता देता है कि मेरी जो बोजी काऊ है वो मेरा, इट वाज द ओनली सपोर्ट, जो उसको सपोर्ट कर रही है इस बुढ़ापे में, ये गाय है। बट ही सा दैट, ये देखता है कि ये जो पर्सन है वैगाबॉन्ड, ये उसकी बात को विश्वास में नहीं ले रहा है, इसकी बात से वो कन्विंस नहीं है। सो ही शोड 30 क्रोनोर टू द वैगाबॉन्ड। ये व्यक्ति उसको विश्वास दिलाने के लिए क्या करता है, वो 30 क्रोनोर दिखा देता है, दैट वाज पुट इन हिज बैग दैट वाज लेइंग ऑन द विंडो पे। अब ये व्यक्ति जो था दिखा देता है इसको। क्वेश्चन हमारे पास आ गया, व्हाई डिड द क्रॉफ्टर शो हिज 30 क्रोनोर टू द वैगाबॉन्ड। क्वेश्चन हमारे पास आ गया, क्यों उसने
30 करोड़ इस वैगाबॉन्ड को दिखाए। ही मीन्स द क्रॉफ्टर थॉट दैट द वैगाबॉन्ड डिड नॉट बिलीव ऑन हिज वर्ड्स। वैगाबॉन्ड उसके शब्दों पे विश्वास नहीं कर रहा है। दैट वाज वाई, इस क्वेश्चन को खत्म कर दो यहाँ से। दैट वाज वाई द क्रॉफ्टर शोड 30 करोड़ टू द वैगाबॉन्ड। ये क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब क्वेश्चन यहाँ पे 3 हो गए हैं। एक लाइन इसके अंदर आती है हमारे चैप्टर के अंदर, वैगाबॉन्ड मेड some thievery to keep his body and shawl together। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ये लाइन आती है, उस लाइन के चारों तरफ ये पूरी स्टोरी घूमती है। वैगाबॉन्ड मेड सम थीवरी, ये जो चोर है नहीं, ये घुमक्कड़ है, ये पैदल यात्री है, जो पैदल बेचने वाला है चीज, ये कुछ चोरी करता है। ये जो हमारी फ्रेज आएगी, टू कीप इज बॉडी एंड शाउल टुगेदर, इस लाइन को जो बच्चा समझ गया उसके पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्यों वो चोरी करता है? टू कीप इज बॉडी एंड शाउल टुगेदर। बॉडी मीन्स अपना शरीर और शाउल मीन्स हमारी आत्मा। ये हमारे पास सवाल क्लियर होता है। अब इस सवाल को क्लियर करने के लिए हमें 2 ही चीजों पे जाना पड़ेगा। एक तो हमें जाना पड़ेगा कि वो सेल करता है अपनी चीजों को, दूसरा वो थीफ है। तो काम भी कर रहा है लेकिन चोर भी है, दोनों एक साथ। दोनों क्लियर यदि हम करते हैं, जब हम कोई चीज बेचते हैं, हमारे पास सपोज कीजिए हमारा खर्चा घर के अंदर या हमारा खुद का खर्चा 100 रुपीज पर मंथ है। पर मंथ छोटी से छोटी इकाई ले लेते हैं, और मैं इसमें सिर्फ 50 रुपए ही कमा पाता हूँ, लेकिन मेरा खर्चा कितना है 100 रुपीज का। कमा कितना पाता हूँ सेल करने के बाद? ट्रैप्स जो सेल करता है वो कमाता है सिर्फ 50 रुपए, तो उसको 50 रुपए कहाँ से चाहिए? वो 50 रुपए चाहने के लिए ही मेड सम थ्योरी। अब यहाँ पे दोनों बातें आ जाएगी। यदि वो चोरी नहीं करता है, इफ ही डिड नॉट मेक थ्योरी, यदि वो चोरी नहीं करता है तो उसकी बॉडी खाने के लिए उसको नहीं मिलेगा, बॉडी जर्जर, बॉडी डिसमिस हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसका पेट नहीं भरेगा, और बॉडी डिसमिस हो जाएगी तो आत्मा अपने आप खत्म हो जाएगी, आत्मा खत्म। और यदि वो पेट भरने के लिए चोरी नहीं करता है, आत्मा को बचाता है, तो बॉडी खत्म। बॉडी को बचाता है तो आत्मा खत्म। दोनों क्लियर तुम्हारे सामने आ गए। यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारा आत्मा खत्म हो जाती है, और यदि हम बुरा काम नहीं करते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो खत्म हो जाती है।